सुन्नत जश्न गौसे आज़म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा बारगाह सरकार में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सिर्फ इतना ही नहीं, हर गम से रिहाई मिल जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, हर गम से रिहाई मिल जाए। वो जो मिल जाए तो फिर सारी खुदाई मिल जाए। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, दूर रखना है तो जज्बाए उवैसी दे दो। दूर रखना है तो जज्बाए उवैसी दे दो, ताकि हमको भी कह पे जुदाई मिल जाए। मेरे आगे अगर तैबा का वो गुलजारे आली हो, मेरे आगे अगर तैबा का वो गुलजारे आली हो, तो क्यों उम्मीद के फूलों से मेरी गोद खाली हो। यही मेरी तमन्ना है, यही है आरज़ू दिल की। या रसूल अल्लाह, यही मेरी तमन्ना है, यही है आरज़ू दिल की। मेरे आंखों के पर्दे में तेरे रोजे की जाली हो। वो सामने रोजे की जाली, वो दिन वो महीना आ जाए। वो सामने रोजे की जाली, वो दिन वो महीना आ जाए। या कल्ब मदीना जा पहुंचे या दिल में मदीना आ जाए। नहीं मानो जब की ख्वाहिश है, ना हाजत दुनिया है मुझको। नहीं मानो जब की ख्वाहिश है, ना हाजत दुनिया है मुझको। बस सामने मेरी आंखों के सुल्ताने मदीना आ जाए। एक मर्तबा और दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाहि व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। घबराइए मत, मैं आपके सामने 15 साल के लिए नहीं, सिर्फ 15 मिनट के लिए खड़ा हुआ हूँ। वैसे गौसे पाक की शान तो इतनी बुलंद है कि 15 मिनट क्या है, अगर 15 साल लगा दिए जाए तो वो भी कम पड़ जाए और गौसे पाक की शान बढ़ती ही जाए। हम जिस खुदा को मानते हैं वो खुदा भी खुदाए पाक है।
जिस रसूल को मानते हैं वो रसूल भी रसूल पाक है, और जिस गौस को मानते हैं वो गौस भी गौस पाक है। हमने गौस को पाक कहा, रसूल को पाक कहा। ऐतराज करने वालों ने ऐतराज किया कि गौस को पाक मत कहो, रसूल को पाक मत कहो। तो हमने कहा कि क्यों ना कहें, तो बोले कि पाक तो दो ही है, पाक तो सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह के सिवा किसी को पाक नहीं कह सकते। तो फिर उनसे पूछा कि नमाज पढ़ने के लिए कितनी चीजों का पाक होना जरूरी है? बोले कि तीन। क्या क्या क्या? कि नमाजी का बदन पाक होना जरूरी है, कपड़ों का पाक होना जरूरी है, जगह का पाक होना जरूरी है। तो फिर हमने पकड़ा कि जब नमाज पढ़ने वाला अपने बदन को पाक कह सकता है, कपड़ों को पाक कह सकता है, जगह को पाक कह सकता है, तो रसूल को मानने वाला रसूल को रसूल पाक कह सकता है, और गौस को मानने वाला गौस को गौस पाक कह सकता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब कपड़ों को पाक कहा तो बुरा नहीं लगा, जगह को पाक कहा बुरा नहीं लगा, बदन को पाक कहा बुरा नहीं लगा, तो गोश्त को पाक कहना बुरा क्यों लगा? यही से पता चला जिसके दिल में गौस नहीं है उसे किसी बात का हौस नहीं, समझते भी नहीं है क्या क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। हौस नहीं है उसके, जरा भी हौस नहीं, अच्छाई बुराई का हौस नहीं है, शरीयत जहालत का हौस नहीं है, ईमान और कुफ्र का हौस नहीं है, अदब और बेअदबी का हौस नहीं है। और हमारा तो ये हाल है, हमारे दिल में हौस है तो हमें अच्छाई बुराई का हौस है, और हम तो अदब करते हुए भी डरते हैं कि बेअदबी ना हो जाए। हम तो बारगाह सरकार में सरकार ही से पूछते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला का बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने हद में सुखन इस पे कर दिया, खालिद का बंदा हल्क का आका कहूँ। तो रसूल पाक घोषे। अब हमारे आका मक्के में पैदा हुए तो मक्के को कहते हैं मक्का शरीफ। मदीने में इंतकाल फरमाया तो मदीने को कहा मदीना शरीफ। तो अल्लाह के पाक बंदों से जिस शहर को निस्बत हो जाती है उसको हम कहते हैं शरीफ। बरेली में आला हजरत है तो बरेली शरीफ, अजमेर में गरीब नवाज है तो अजमेर शरीफ। हमने बरेली को शरीफ कहा, अजमेर को शरीफ कहा, तो ऐतराज उठा कि अजमेर को शरीफ मत कहो, बरेली को शरीफ मत कहो। तो हमने पूछा कि क्यों ना कहें? बोले कि शरीफ तो दो ही है, मक्का और मदीना। हमने पूछा कि अगर तेरे कौल के मुताबिक शरीफ दो ही है, मक्का और मदीना, तो तू कौन है कमीना? अरे तो तू गाली दे रहा, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, तेरा फतवा तुझे समझा रहा हूँ। तू खुद कह रहा है दुनिया में शरीफ दो ही है, मक्का और मदीना, तो तू कौन है? तो यही से पता चला जिसके दिल में गौस नहीं है, दाता नहीं है, कितना भी समझाओ समझ में आता नहीं है। तो अभी अभी मैंने जैसे आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आलीशान है, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन। इसका लफ्जी तर्जुमा ये है
वो गैब बताने में बखील नहीं। तो सवाल पैदा होता है कि कौन गैब बताने में बखील नहीं? तो किसी ने तर्जुमा किया अल्लाह गैब बताने में बस बखील नहीं, किसी ने तर्जुमा किया नबी पे गैब बताने में बखील नहीं। हम तो कहते हैं दोनों तर्जुमे सही हैं, इसलिए कि दोनों तर्जुमों से मेरे नबी का इल्म गैब साबित होता है। इसलिए कि अल्लाह वकील नहीं है तो अल्लाह ने इल्म गैब दिया। सवाल पैदा होता है किसको दिया? तो जवाब मिलेगा कि आदम सफीउल्लाह को जितना चाहा उतना दिया, नूह नजीउल्लाह को जितना चाहा उतना दिया, इब्राहिम खलीलुल्लाह को जितना चाहा उतना दिया, इस्माइल जबीउल्लाह को जितना चाहा उतना दिया, मूसा कलीमुल्लाह को जितना चाहा उतना दिया, दाऊद खलीफतुल्लाह को जितना चाहा उतना दिया, और हमारे नबी को सबसे ज्यादा चाहा, सबसे ज्यादा दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे नबी को कितना दिया? तो हमने कुरान से पूछा, हे कुरान तेरी अजमत पर हमारी जाने कुर्बान, तुझसे पूछता है सुन्नी मुसलमान, तू ही बता कि अल्लाह ने हमारे नबी को कितना दिया? तो कुरान फरमाता है फ़अौहा इला अब्दी मा औहा, अल्लाह ने जितना अपने बंदे को जितना चाहा उतना दिया, जो दिया सो दिया। तो क्या क्या दिया नहीं बताया, कितना कितना दिया नहीं बताया। या हम तो इतना ही जानते हैं कि देने वाला भी पावरफुल है, लेने वाला भी पावरफुल है। देने वाला खुदाए पाक है, लेने वाले रसूले पाक है। देने वाला रब्बुल आलमीन है, लेने वाले रहमतल लिल आलमीन है। देने वाला भी पावरफुल है, लेने वाला भी पावरफुल है। लेने वाला भी बेमिसाल है, देने वाला भी बेमिसाल है। खुदा खुदाई में बेमिसाल है, मुस्तफा मुस्तफाई में बेमिसाल है। ना तो खुदा की तरह कोई खुदा है, ना मुस्तफा की तरह कोई मुस्तफा है। इसी की मंजर कशी की गई है कि महबूबे खुदा का हम कोई पाया नहीं है, इस शान से मुमसिल कोई आया नहीं है। बेमिसल ने महबूब को बेमिसल बनाया, वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिस्म नहीं है, रसूलुल्लाह का साया नहीं है, रसूलुल्लाह से कोई आया नहीं है। इसलिए कि रसूल की तरह अल्लाह ने किसी को बनाया नहीं है, तो हमने भी रसूल की तरह किसी को पाया नहीं है। रसूल की तरह किसी को पाया नहीं है। हम चलते हैं या साया का पीछा करते हैं या साया हमारा पीछा करता है, लेकिन हमारे नबी के साये को ना चांद की चांदनी में देखा गया, ना सूरज की रोशनी में देखा गया। बारगाह सरकार में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। सरकार ने पूछा, हे जिब्राइल तूने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शुमाल को देखा, जुनूब को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट कर देखा, क्या मेरी तरह भी किसी को देखा? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह मैंने सबको देखा मगर आपकी तरह किसी को नहीं देखा। क्या बात है बाबा। इसी की मंजर कशी करते हैं, नबी के गुलाम पेश करते हैं अपना कलाम कि जिब्रील अमी बोले, सितरा के मक्की बोले, तुम साना हंसी देखा, लाखों में हजारों में क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। अल्लाह की रहमत के अनवार चमकते हैं कुरान के पारों में।
सरकार चमकते हैं, इसलिए जमीन पर फलक पर न तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो। अल्लाह सुभान अल्लाह। वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, हमारे नबी गैब बताने में बकील नहीं, नबी गैब बताने में बकील नहीं, अल्लाह गैब बताने में बकील नहीं। और याद रखिए सिर्फ वो गैब नहीं बल्कि पावर देने में भी बकील। खैर वक्त हो गया है, इंशाअल्लाह कभी वक्त ज्यादा मिलेगा तो इंशाअल्लाह आपको जरूर दिया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।